नेस्ले पूरी दुनिया में सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनी है। नेस्ले हजारों अलग अलग ब्रांड के चॉकलेट, सीरियल्स, कॉफी, बेबी फूड, पानी, आइसक्रीम और भी बहुत कुछ बेचते हैं। वास्तव में अगर आप खरीदारी करने के लिए जाएं और नेस्ले का कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदें, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बड़ी कंपनी पर कुछ बेहद डरावने एलिगेशंस भी हैं। चाइल्ड लेबर सहित बच्चों की हत्या करना, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के भी बहुत सारे एलिगेशंस हैं। इसके अलावा और भी अनगिनत अन्य घोटालों का आरोप है। तो सच क्या है, और यदि नेस्ले वास्तव में इतनी बुरी कंपनी है तो आज तक वे इससे बचते कैसे रहे हैं? यह वीडियो नेस्ले की अंधेरी दुनिया के उस सच को उजागर करता है जो लोगों को आज तक पता ही नहीं है। दोस्तों, मैं नेस्ले की उस कहानी को समझाने वाला हूं जिसे सुनकर आप भी कांप जाओगे। पर उसके लिए हमें सबसे पहले उस आदमी के पास जाना होगा जिसने यह सब शुरू किया। 1814 में फ्रैंकफर्ट में एक लड़के के जन्म के साथ नेस्ले की कहानी शुरू होती है, जिसका नाम था हेनरी नेस्ले। वह अपने परिवार के 14 बच्चों में से 11वें नंबर का लड़का था और उसका जन्म ग्लेशियर के परिवार में हुआ था, जहां कांच को काटने और फिट करने का काम पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्र तक नीचे ट्रांसफर कर दिया जाता था। हालांकि जैसे जैसे हेनरी बड़ा होता गया, वह केमिस्ट्री की ओर अट्रैक्ट होता गया, जिसके बाद हेनरी ने अब सोच लिया था कि वह फैमिली बिजनेस में जाने की बजाय एक फार्मासिस्ट बनेगा, जिससे हेनरी और उसके पिता के बीच में थोड़ी अनबन हो गई। लेकिन हेनरी अपने रास्ते पर चलने के लिए काफी डिटरमिन्ड था और 15 साल की उम्र में ही उसने काम की शुरुआत कर दी। वह पहले फार्मासिस्ट ट्रेनी के रूप में काम करता रहा और बाद में हेनरी फ्रैंकफर्ट छोड़कर स्विट्जरलैंड रहने के लिए चला गया, जहां वह अलग अलग मेडिसिनल और केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। यही स्विट्जरलैंड में हेनरी ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक की शुरुआत की थी। इनफैक्ट आज भी वर्विट स्विट्जरलैंड में ही नेस्ले का मुख्यालय बना हुआ है। अपने बड़े ब्रेक से पहले हेनरी ने बहुत से काम शुरू करने के आइडियाज को आजमाया, जैसे उसने शराब, सिरका, रम, नींबू पानी और यहाँ तक कि फर्टिलाइजर्स का उत्पादन और बिक्री शुरू करी। लेकिन उसका कोई भी बिजनेस आइडिया काम नहीं किया। जब हेनरी की उम्र 50 साल के आसपास की थी, तब अपने जीवन की पहली बड़ी सफलता हेनरी के हाथ लगी। यह सब तब शुरू हुआ जब हेनरी ने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि बेबी मॉर्टेलिटी रेट, यानी छोटे बच्चों के मरने की संख्या बहुत बढ़ गई है, क्योंकि कई महिलाएं अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती या उनके बच्चों को दूध से एलर्जी थी। हेनरी को इस बात का एहसास हुआ कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका हल निकालना उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। उसे लगा कि अगर माँ के दूध का आर्टिफिशियल अल्टरनेट बनाया जाए तो यह इस बड़ी समस्या को कुछ हद तक खत्म किया जा सकता है और अनगिनत बच्चों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। और इस प्रकार हेनरी ब्रेस्ट मिल्क के बारे में सभी मौजूदा जानकारी की स्टडी करने लगा और अपनी लैब में अलग अलग सामग्रियों के साथ वह एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। बच्चों की जान बचाना ही एकमात्र काम नहीं था जिसने हेनरी को ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट खोजने के लिए दिन रात मोटिवेट किया। उसकी अपनी एक ट्रेजेडी ने भी इसमें रोल प्ले किया, क्योंकि हेनरी की पत्नी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता था, इसलिए वह बच्चे को जन्म देने में असमर्थ थी। तो वह अन्य लोगों के बच्चों के बारे में बहुत कंसर्न हो गई और हेनरी को मोटिवेट किया ब्रेस्ट फीड अल्टरनेट बनाने के लिए, जो सैकड़ों बच्चों की जान बचा सकता था। और 1867 तक वह इसमें सफल भी हो गया। हेनरी ने बनाया सबसे पहले बेबी फॉर्मूले में से, जो गाय के दूध, आटा और चीनी से तैयार एक फॉर्मुलेटेड मिक्सचर था, जिसको नेचुरल ब्रेस्ट मिल्क के सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज किया जा सकता था। इसके बाद हेनरी ने नेस्ले नाम की एक कंपनी बनाई और इस मिक्सचर को बेचना शुरू कर दिया। इस तरह नेस्ले की शुरुआत ऐसे ही अच्छे इंटेंशंस के साथ हुई। एक विनम्र लड़का जिसने एक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट बनाया उन बच्चों के लिए जिन्हें नेचुरली अपनी माँ का दूध नहीं मिल पाता था। अनफॉर्चुनेटली यह कोई दिल छूने वाली सक्सेस स्टोरी नहीं है। अगर कुछ है तो बस एक डरावनी फिल्म है। आप देखें, यह इंस्टेंट फूडी वह प्रोडक्ट था
जिसने नेस्ले की डोमिनेंस शुरू हुई, और यही वह प्रोडक्ट था जिसने बाद में कई जिंदगियों को नष्ट कर दिया और कई सारे इंटरनेशनल स्कैंडल्स किए। और जैसे जैसे नेस्ले एक बड़ी कंपनी में डेवलप हुई, वह सभी प्रकार के गहरे स्कैंडल्स में फंसती गई। लेकिन हम उस तक भी पहुंचेंगे। सबसे पहले हेनरी का इन्फेंट बेबी फॉर्मूला एक बड़ी सफलता थी। ऑर्डर इतनी तेजी से आ रहे थे कि उन्हें पूरा करने के लिए अब हेनरी को एक फैक्ट्री खोलनी पड़ी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था और पैसा बरस रहा था। अपने पहले प्रोडक्ट की अपार सफलता के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए हेनरी ने फिर एक स्विस चॉकलेट बनाने वाले के साथ कोलैबोरेशन किया और 1875 में उसने सबसे पहला चॉकलेट मिल्क बना लिया। केवल कुछ समय में ही हेनरी एक छोटे से फार्मासिस्ट से स्विट्जरलैंड के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया था और नेस्ले महीने दर महीने और अधिक आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब हेनरी बूढ़ा होता जा रहा था और आराम करने के साथ साथ वह अपना वक्त अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहता था, और इसलिए कुछ साल बाद हेनरी ने रिटायर होने और अपनी कंपनी बेचने का फैसला कर लिया। और बस इस जगह चीजें वास्तव में दिलचस्प होने लगती हैं। आप देखें, जिन नए मालिकों ने नेस्ले को खरीदा था, उनके एक्सपेंशन के प्लान बहुत बड़े बड़े थे और उन्होंने नेस्ले को और एक्सपेंड करने के लिए 1905 में उस कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जो नेस्ले जैसी प्रोडक्ट बेचती थी, जिसे एंग्लो स्विस कंपनी कहा जाता है। और अब मर्जर के बाद इसे नेस्ले ग्रुप के नाम से जाना जाने लगा। अब दोनों कंपनीज के मर्जर के बाद बाजार में नेस्ले की डोमिनेंस कई गुना बढ़ गई थी। उन्होंने अब नए प्रोडक्ट्स भी बाजार में लॉन्च करने शुरू कर दिए और अब 1920 के दशक तक नेस्ले नई चॉकलेट्स और अलग अलग बेवरेज बना रही थी और 1938 तक उन्होंने बनाई सबसे पहली मास मार्केट कॉफी। उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, चूंकि इंस्टेंट कॉफी ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान सैनिकों को जगाए रखने में बहुत हेल्प की थी और इस प्रकार यह बन गया प्रत्येक अमेरिकी सैनिक का इमरजेंसी आइटम। नए प्रोडक्ट्स बनाने के साथ साथ नेस्ले ग्रुप ने अक्सर ही दूसरी कंपनीज को भी खरीदने स्टार्ट कर दिया, जिनमें उन्हें पोटेंशियल दिखा या फिर वो कंपनीज जो फ्यूचर में उन्हें कंपटीशन दे सकती थी। और इसी तरह जैसे जैसे साल बीतते गए, नेस्ले के प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी बढ़ती गई और बढ़ती गई उनकी अपार संपत्ति और ताकत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह सब भी उनके लिए काफी नहीं था और पर्दे के पीछे एक ऐसी योजना बनाई जा रही थी जिससे नेस्ले लाखों डॉलर तो कमाएगी, लेकिन लाखों लोगों की जान जोखिम में डालकर। जब हेनरी नेस्ले ने पहली बार 1867 में अपना बेबी फॉर्मूला बनाया था, तब उसका एक नेक मकसद था और वह था उन मदर्स की हेल्प करना जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती थी। हालांकि हेनरी ये कभी नहीं चाहता था कि मदर ब्रेस्ट मिल्क को इस बेबी फॉर्मूले से जबरदस्ती रिप्लेस किया जाए, और उसकी वजह यह थी कि स्टडीज ने बताया था कि ब्रेस्ट मिल्क लैब में बनाए गए किसी भी बेबी मिल्क फॉर्मूले से अधिक हेल्दी होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।